हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एम्स के बारे में बात की थी कि एम्स की टोटल कितनी कॉलेजेज है। जो टोटल 18 कॉलेजेज चल रही है और कौन कौन सी न्यू कॉलेजेज ओपन होने वाली है उसके बारे में बात की थी, और किस कॉलेज में कितनी सीट्स है उनके बारे में कंप्लीट बात की थी। उसके बाद में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 70+ स्कोर करने के लिए अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए एम्स नर्सिंग में और एम्स पैरामेडिकल के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में कट ऑफ क्या रह सकती है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रह सकती है और रिजल्ट कैसे आता है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन बात कर लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्जाम है उसके अंदर 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 और जीके के 30। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन होता है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.33 की। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर, जैसे नीट का एग्जाम हो, उनमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं टोटल कॉलेजेस कितनी है एम्स की। तो एम्स की जो टोटल कॉलेजेज है वो 18 कॉलेजेज है और उसके अंदर 1231 टोटल सीट है। मतलब जो भी चल रहे उन कॉलेजों की बात हो रही है, जिन जो इस ईयर से ओपन होने वाले जिसमें काउंसलिंग होगी वो तो अभी बताई नहीं है, बट उसका मैंने उस वीडियो में बताया कि कहाँ कहाँ पे न्यू कॉलेजेज ओपन होने वाली है। उनका ऑर्डर आ चुका है कि इस सेशन से उनमें भी काउंसलिंग होगी। तो ये मेरे वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं टोटल 18 कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे और उनमें सीट्स कितनी है। जैसे एम्स जोधपुर में 100 सीट्स है, वैसे हर कॉलेज में कितनी सीट्स है उसके बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, सबसे पहले तो अब पेपर के लेवल और कट ऑफ और रैंक तीनों के बारे में बात करेंगे। पेपर लेवल, कट ऑफ और रैंक। पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि जो नीट का पेपर का लेवल आया है उसके अकॉर्डिंग अपन देंगे करके, और पेपर होगा कब उसके बारे में भी। पेपर का लेवल, कट ऑफ और किस रैंक तक होता है, ठीक है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ से अपन देखते हैं। यूआर की कट ऑफ 65 से 68 गई थी, मतलब जनरल की। ओबीसी की कट ऑफ 63 से 65 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 के बीच में। एससी की 56 से 58 के बीच में। और एसटी की कट ऑफ गई थी 48 से 50 के बीच में। तो अब कट ऑफ देखो इतनी नहीं जा रही है एम्स नर्सिंग की, मतलब 70 से अबव तो किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ जा ही नहीं रही है। तो कट ऑफ इतनी कम क्यों गई थी पिछले साल? उसका रीजन एक तो ये जो एम्स बीएससी नर्सिंग होता है उसका फॉर्म ओनली गर्ल्स फिल करती है, बॉयज नहीं करते। तो 50% तो कट ऑफ ऐसे ही कम हो गई, क्योंकि ओनली फॉर गर्ल्स का कंपटीशन है, बॉयज का तो है ही नहीं। उसके बाद में जो पेपर होता है वो हार्ड आता है। इसमें जो एम्स का पेपर होता है ना, वो आरयूएचएस का जैसे पेपर आता है ना वैसे नहीं होता, बहुत हार्ड पेपर होता है। मतलब नीट के लेवल का पेपर आता है, नीट के लेवल का तो कंफर्म आता है। तो पेपर जो होता है वो हार्ड होता है। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होती है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि अदर एग्जाम से ज़्यादा ही होती है। इसलिए इन सब पॉइंट को देखते हुए इसकी कट ऑफ जो होती है वो कम ही जाती है, नीट के जितनी नहीं जाती। देखो, नीट में जैसे 720 का पेपर होता है ना, उसमें से 620 वालों को कॉलेज मिलती है मिनिमम। पिछले साल 620 से नीचे तो कॉलेज मिला ही नहीं था। तो कट ऑफ कितनी गई? 90% गई ऑल ओवर। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा रही है? ऑल ओवर 70% जा रही है। मतलब चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कैटेगरी की कट ऑफ क्यों ना हो, 70 से अबव तो नहीं जा रही है। तो उसका रीज़न क्या है? पेपर हार्ड आता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होता है, उसके बाद में आपको रफ वर्क के लिए पेज देते हैं। जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाता है वो साइट अपने आप ही बंद हो जाती है और आपका पेपर सबमिट हो जाता है। अगर आप बीच में गलती से पेपर सबमिट कर देते हो तो भी आप फिर से पेपर को ओपन नहीं कर सकते, वो पेपर सबमिट ही होगा। और टाइम जैसे ही 3 आवर्स का टाइम कंप्लीट हो जाता है तब ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो जाता है।
तो ये सिस्टम होता है, इसलिए वहाँ पे अपन टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे अपन कंप्यूटर पे पेपर की प्रैक्टिस थोड़ी ही करते हैं, अपन तो ऐसे ही करते बैठे बैठे कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है। जैसे अभी नीट का पेपर आया था तो वो बहुत हार्ड था, फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ने में 5-5 मिनट लग गए थे। वहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि पेपर नीट के लेवल का ही आता है एम्स का, तो नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होती है। दूसरी बात तुक्का और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें नेगेटिव, जैसे आरयूएचएस का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अपना फोकस क्या रहता है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे अपन को आ रहे चाहे नहीं आ रहे। लेकिन यही स्ट्रेटेजी अगर अपन इसमें एम्स में लगा देते हैं ना तो सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो 90 क्वेश्चन करके आते हैं, उनमें से उनका नंबर आ जाता है, लेकिन नंबर आ जाता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो जितने नंबर आते हैं उतने ही वापस कट जाते हैं। इसलिए इसमें क्वेश्चन वही करो जो आपको 100% श्योर हो कि आपको आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सब कुछ खराब कर देती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं कुछ स्टूडेंट, तो वो चीज़ मत करो, क्योंकि इसमें अपन को याद रहना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है, उस वजह से अपन पीछे रह सकते हैं। इसलिए अपन को तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उल्टा लॉसेज ही है, क्योंकि अपन नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो आपको कंफर्म करना आना चाहिए। अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो आपको जब भी आप मतलब ऐसे लेके बैठो कि ये पेपर 3 घंटे का है, तो आपके मन में यही होना चाहिए मेरे को ये पेपर हर हाल में 2 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए। आप ये लेके चलते हैं ना हम, तब जाके एग्जाम में वो पेपर अपन 3 घंटे में कर पाते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो टाइम मैनेजमेंट होता है, मतलब इधर से उधर होता ही है, क्योंकि एग्जाम में एक तो स्ट्रेस, और पहले दिन एग्जाम से पहले दिन वैसे भी नींद नहीं आती, तो वो तो होता ही है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कितना टेंशन होता है, और माइंड ऑफ परचेंस भी नहीं होता, तो उस वजह से अपन को क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन अपन वैसे ही घबराए हुए रहते हैं, ऊपर से कंप्यूटर पे बेस्ड होता है टेस्ट, तो अपन वैसे भी डर जाते हैं। बाई चांस पेपर थोड़ा सा भी हार्ड आ जाता है ना, उसमें नॉर्मल पेपर होता है तब तो अपन क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर चेक कर लेते हैं, ठीक है ये हो गया। कंप्यूटर बेस्ड में अपन का क्या रहता है, फोकस जल्दी से करते जाओ पेपर को, तो वो चीज़ होता है। अगर बाई चांस 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए ना, तो जितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना वो भी अपन भूल जाते हैं, अपन सोचते हैं क्या हो गया, ऐसा क्यों आ गया पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब अपन 2025 में पेपर के लेवल की बात करें, देखो पेपर के लेवल की बात करें तो ऐसे है कि नीट का पेपर बहुत हार्ड आया था, हमें पता है क्यों आया था, क्योंकि नीट का पेपर पिछली बार इजी आया था, इस वजह से 720 में से 720 बहुत के आए थे, तो इस वजह से पेपर इस बार हार्ड आया था, ताकि वो जो चीज़ अब दोबारा ना हो, लोगों को ऐसा ना लगे कि नीट का पेपर तो एनटीए क्या ही करवाती है, ऐसे ही करवाती है। इस बार नीट का पेपर हार्ड भी नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते कि ठीक है बैलेंस में आया था, क्योंकि पहले पेपर ऐसा ही आता था। अभी 1-2 साल से ऐसे करके रखा है कि पेपर को इजी कर दिया, जैसे पिछले साल कर दिया था, तो ऐसे तो हर कोई सिलेक्शन ले लेगा। इस वजह से पेपर जो था वो अच्छे लेवल का था, जो कि आना चाहिए, तो उस वजह से, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही आ गया था, इस वजह से वो पेपर इस बार अच्छे लेवल का आया था। वहीं बात करें नर्सिंग का पेपर इस बार किस लेवल का आएगा, क्योंकि नर्सिंग में तो पिछली बार की कट ऑफ आपके सामने ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ये वो, तो इस वजह से जैसा पेपर का लेवल आता था वैसा ही आएगा, और पेपर का लेवल नीट के लेवल का ही आता था और नीट के लेवल का ही आएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन रैंक की, कि रिजल्ट कैसे आता है। तो रिजल्ट में क्या होता है, अपने रिजल्ट में ऐसे नहीं आते कि आपके पहले मतलब सीधे रिजल्ट आया, तो ऐसे नहीं बताते 65 नंबर आ गए, 63 नंबर आ गए, जैसे नीट का रिजल्ट आता है या फिर आरयूएचएस नर्सिंग का आता है, वैसे रिजल्ट नहीं आता। इसमें क्या होता है, दो मतलब रिजल्ट जो होता है वो पीडीएफ में आता है, 2 लिस्ट आती है। पहली लिस्ट में उनका नाम आता है, 10,000 लोगों की पहली लिस्ट आती है, उनका नाम आता है जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया होता है, ओबीसी के लिए इतने मार्क्स होंगे तब काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे, जनरल में इतने होने चाहिए, एससी में इतने होने चाहिए, एसटी में इतना होना चाहिए। तो उसमें उस पीडीएफ में 10,000 स्टूडेंट की फोटो, मतलब नाम आता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। उन 10,000 में से कितने स्टूडेंट है जिनको लिया जाता है, उनमें से 1231 स्टूडेंट है, उनको ही कॉलेज मिलती है। तो आप देख सकते हो 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट पहली काउंसलिंग में एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तब आपका 100% सिलेक्शन हो गया, उसमें से 10,000 स्टूडेंट में से ओनली फॉर 1231 गर्ल्स को ही लिया जाता है। सेकंड जब जो सेकंड लिस्ट जारी होती है ना वो होती है,
उसमें फिर आपको काउंसलिंग करवानी होती है अपने नियर बाई कॉलेज की कट ऑफ के हिसाब से। तो ये थी एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो। बाकी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अपन वीडियो को बड़ा नाम बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थैंक यू।